Yes, 7th class exercise 3.7 and question number 9. Question number 9 is find out the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. इससे पहले जो क्वेश्चन हमने 4 किया था बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, उसमें एग्जैक्टली डिविजिबल बाय लिखा था तो लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली नहीं लिखा बट बोला है कि 18, 24, 32 से जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए ऐसा आपने 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। आपने इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, जो एलसीएम आएगा उससे आपने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, बस आपने डिवीजन में ध्यान देना है कि अगर स्मॉलेस्ट है तो नीचे बड़ा नंबर लेना है, ग्रेटेस्ट है तो आपने नॉर्मल डिवाइड करना है। चलिए हम इसे करते हैं नोटबुक में। तो ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.7। ये हमारे नंबर थे 18, 24 एंड 32। 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 24 से डिवाइड किया 24 को 2 से डिवाइड किया 12 एंड 32 को 2 से डिवाइड किया, आपका आया 16। अब देखिए अगेन ये 2 से डिवाइड होते हैं 9, 2 6 जा एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड होंगे 9, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखिए कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं हैं जो कि 2 से कंप्लीट डिवाइड हों, तो ये 3 से डिवाइड होते हैं 9 एंड 3, तो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 4 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनमें से कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं हैं जो सेम टेबल से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, तो जो हमारे पास नंबर है हम उन्हीं से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32 इज इक्वल टू, आपका एलसीएम कितना आएगा, एल शेप में जो भी नंबर है आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 4। आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 जा 72 एंड 72 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 288। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है कि इसका जो एलसीएम 288 है। अब हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है, कितने डिजिट का इसने बोला है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, वो कितना होता है आपको पता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका ये होता है 1000। 1 2 3 4 नंबर है, 4 डिजिट है इसमें। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को 288 से डिवाइड करना है, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा जो इसने पूछा है। अब 288 की टेबल हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं रफ में लिख लेती हूँ। 288 बन जाए 288, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576, 288 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 864, 288 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1152। अब देखिए ये नंबर जो है इससे बड़ा है, ये छोटा है ना, तो जो फर्स्ट टाइम में सबसे बड़ा नंबर इसमें आएगा वो आपने इसके नीचे लेना है। बस यही डिवाइड में आपने इसका ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये 4 जा पे है तो इसको माइनस करोगे तो आपका -152 आएगा नीचे। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है तो इसके आगे माइनस का साइन है। अब आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या है, जो आपको नंबर पूछा गया है, रिक्वायर्ड नंबर कितना आएगा आपका 1000, जो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें आपने इसको प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? क्योंकि यहाँ ये माइनस में है, अगर यहाँ प्लस में होता है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं, तो आंसर विल बी 1152। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is find out the LCM of the following numbers in which one number is always a multiple of 3. आपने यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इसका आपने LCM फाइंड आउट करना है, और इसने बोला है इसमें एक नंबर ऐसा है जो कि 3 का मल्टीपल है, जैसे 9 3 का मल्टीपल है, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। एक जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है और दूसरा आपको अलग नंबर दिया गया है, इसका आपने LCM फाइंड आउट करना है। देखिए इसका एलसीएम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हम करेंगे ये, ठीक है, इसका पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। अब इसको हम क्या करेंगे, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए 1, दोनों नंबर एक ही नंबर से किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो आप इसका लिख सकते हो एलसीएम इज इक्वल टू 1 इंटू 9 इंटू 4 यानी कि 36। एक तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ, 9 एंड 4 वो आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो आप लिखोगे 3 3 जा 9 4, देन 3 1 जा 3 4, देन 2 2 2 जा 4, देन 1 2 1 1, ठीक है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम में आप क्या करोगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। आप ऐसे फाइंड आउट करो एलसीएम या ऐसे फाइंड आउट करो,
इट्स ओके, दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना आ गया तो दोनों अगर सेम टेबल पे नहीं जा रहे हैं तो हम डायरेक्ट 1 से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया 1 12 जा एंड 1 5 जा, तो आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 1 इंटू 12 इंटू 5 यानी कि 60। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे 12 और 5 लोगे, ठीक है। 12 और 5 को आप कैसे करोगे, 2 से, 2 6 जा 12 5, देन 2 3 जा 6 5, फिर आप करोगे 3 1 जा 3 5, फिर 5 से करोगे 5 1 जा 5। आप तब तक इसको डिवाइड करते रहोगे जब तक नीचे 1 एंड 1 नहीं आ जाता। अब इसका एलसीएम अगर आप फाइंड आउट करोगे 2 2 3 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 61 जा 60। आपका ऐसे भी 60 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो अब देखिए थर्ड है जो मैं इसका एक ही मेथड से करूँगी, दोनों से नहीं करूँगी। आप चाहे तो कर सकते हो 1 6 जा एंड 1 5 जा। तो एलसीएम आपका आ गया, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, ठीक है। और यहाँ 15 एंड 4 का भी हम ऐसे ही करेंगे। 15 और 4 जो है दोनों कॉमन 1 से ही जो है कंप्लीट डिवाइड होते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे एलसीएम ऑफ 15 एंड 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 15 इंटू 4, यानी कि 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, ये आपका एलसीएम आया 60। अब देखिए हमारा जो एलसीएम आया, फर्स्ट का आया 36, सेकंड का आया 60 एंड थर्ड का आपका एलसीएम आया 30 एंड फोर्थ का आया आपका 60। अब इसने क्या बोला है कि एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद आप इसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेनिंग एलसीएम। एलसीएम में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। क्या एलसीएम जो है वो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वही आपका एलसीएम है। तो हम लिखेंगे कॉमन प्रॉपर्टी से में हमारा क्या आएगा, नंबर 1 का आएगा, इन ईच केस एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। दोनों में मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 से डिवाइड होता है सारा एलसीएम। सेकेंड हमने क्या ऑब्जर्व किया है, इन ईच केस एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका जो है एलसीएम आया है। तो ये 2 चीज़ हमने ऑब्जर्व की है इस क्वेश्चन में। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। ओके, यहाँ पे जो 2 नंबर दिए गए हैं उसमें एक जो है दूसरे का फैक्टर, एट मीन्स दोनों एक ही टेबल में आता है। जैसे 5 एंड 20 दिया गया है, 5 4 जा 20 होता है, 6 3 जा 18 होता है, 12 4 जा 48 होता है, 9 5 जा 45 होता है। तो जब भी अगर आपका ऐसा आता है, आपने अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने डायरेक्ट जो इसमें बड़ा नंबर है वो एलसीएम होता है, जो छोटा नंबर होता है वो एचसीएफ होता है। इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। अगर दोनों ही एक टेबल में आते हैं, दोनों ही नंबर एक टेबल में आते हैं, तो बड़े वाला आपका एलसीएम होता है और छोटे वाला एचसीएफ है। विदाउट कैलकुलेशन आप बता सकते हो। इसने बोला है व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन द रिजल्ट सो ऑब्टेन, लेकिन हम यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन अगर आया तो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए दोनों नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, 5 जब 5 एंड 5 4 जा 20। मैंने जो आपको मेथड बताया उसमें मैंने बोला जब ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते तो आप वहीं पे इसका डिवाइड करना स्टॉप कर दीजिएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इंटू 4, यानी कि 5 जब 5 एंड 5 4 जा 20, ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड जो पार्ट है उसमें आपका 6 एंड 18। अब इसको आप देखिए, हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, देन 3 से, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब आगे ये दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो आप इसकी डिवाइड जो है यहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा। तो आप लिखिएगा एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 इज इक्वल टू, आप एल शेप में जो नंबर है सबको मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आया 18। उसके बाद है आपका इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपका क्या है 12 एंड 48। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा, दोनों 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन 2 2 3 जा 6, 2 12 जा 24। अब ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं होते बट 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, 3 से करते हैं,
अब ये दो नंबर आपके जो है आगे फर्दर किसी भी कॉमन नंबर से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम डिवाइड यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। एल शेप में जो भी आपके नंबर हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे एलसीएम ऑफ, तो आपने लिखना है एलसीएम ऑफ 12 एंड 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 एंड 12 4 जा 48। ओके, नाउ इसका जो है फोर्थ पार्ट लास्ट है, तो 3 से दोनों डिवाइड होते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अगेन 3 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि फर्दर ये किसी भी कॉमन नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते 1 एंड 5। तो आप यहाँ लिखोगे एलसीएम ऑफ 9 एंड 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। अब देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है इसका बड़ा नंबर 5 एंड 20 में से एलसीएम 20 आया। ठीक है, सेकंड में इसका क्या था, दो नंबर थे हमारे पास 6 एंड 18, तो आपका एलसीएम 18 आया जो मैंने अभी आपको बता दिया था। यहाँ पे 12 एंड 48 में से एलसीएम आपका 48 आया, जो बड़ा नंबर है वो आपका एलसीएम आया। 945 में से आपका एलसीएम जो है 45 है। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, तो आप लिखोगे वी ऑब्जर्व दैट द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर। ओके, यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं thus we observe that the LCM of two numbers is the greatest number, जो उसमें बड़ा नंबर होता है। ग्रेटेस्ट नंबर कब होता है वो, इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, 10 के बाद कॉमा, वी ऑब्जर्व दैट द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटेस्ट नंबर इफ द नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर। क्योंकि एक दूसरे के फैक्टर हैं, तो इसलिए जैसे 20 का फैक्टर 5 है, 48 का 12 है, 18 का 6 है, तो यहाँ पे फैक्टर दिए गए। आप ये कह सकते हो कि दोनों ऐसे नंबर है जो कि सेम टेबल में आते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन था 11, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ जो है आपका एक्सरसाइज 3.7 ये चैप्टर 3 और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।